ईरान ने 120% बढ़ाया मिसाइलों का स्टॉक। अमेरिका को दी जंग शुरू करने की धमकी। ईरान की धमकी के सामने ट्रंप ने कर दिया सरेंडर। ईरान की शर्तों पर डील करने को तैयार हुआ अमेरिका। अमेरिका और ईरान के बीच युद्धबंदी को लेकर समझौता होगा या फिर युद्ध, दोनों ही स्थिति बनी हुई है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि डील हो जाएगी, ईरान डील करने को तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि डील हो सकती है लेकिन तभी जब ये हमारी शर्तों पर हो, नहीं तो हम जंग के लिए भी तैयार हैं। जंग के बाद भी डील ही होगी। अमेरिका की हार के बाद जो डील होगी वो ईरान की शर्तों पर होगी। डील कभी भी हो लेकिन होगी ईरान की शर्तों पर ही। ईरान की तरफ से यह भी दावा कर दिया गया है कि जंग में उसने जितने हथियारों का इस्तेमाल किया था, सीज फायर के दौरान उससे भी ज्यादा हथियार उसने और जोड़ लिए हैं। 28 फरवरी को मिसाइलों का जो स्टॉक था, आज उसके पास उससे 120% ज्यादा मिसाइलें हैं। और यही कारण है कि अब युद्धबंदी को लेकर जो डील की शर्तें सामने आ रही हैं, वो ईरान तय करता दिख रहा है। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है, और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। अमेरिका और ईरान के बीच जंग के हालात पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। अभी भी दोनों ही देश एक दूसरे के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, लेकिन बातचीत भी बंद नहीं हुई है, ये भी चल रही है। पर इतना बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है कि अमेरिका अब ईरान के सामने झुकता दिखाई दे रहा है। अब ईरान की शर्तों पर ट्रंप बातचीत को तैयार दिखाई दे रहे हैं। भले ही ट्रंप दावा कुछ भी करते दिखाई दे कि हमने ईरान को झुका दिया है, ईरान की सेना को खत्म कर दिया है, ईरान ही बातचीत को तैयार है। ट्रंप बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन हकीकत में अमेरिका भी ये बात कह रहा है कि जंग अमेरिका जीता ही नहीं, ईरान झुका ही नहीं है। इसलिए अब जो डील हो रही है वो ईरान की शर्तों पर ही हो रही है। 2 दिन पहले एक अमेरिकी पत्रकार ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के सामने ही अमेरिका के सरेंडर की पूरी क्रोनोलॉजी बता दी थी। सवाल किया था कि 28 फरवरी को ट्रंप दावा कर रहे थे कि ईरान में तख्तापलट होगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि तख्तापलट करना तो हमारा मकसद ही नहीं था, हम सिर्फ ईरान को कमजोर करना चाहते थे। और अब जो खबर सामने आ रही है उसमें भी साफ हो गया है कि अमेरिका ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है। अब आपको हम बताते हैं कि कैसे ट्रंप ईरान के सामने सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि हॉर्मुज के बाहर अमेरिकी नाकाबंदी से दुनिया के देश तो परेशान हो सकते हैं, लेकिन इसका असर ईरान पर फिलहाल नहीं होने वाला है। अगले 9 महीने तक हॉर्मुज नाकाबंदी को ईरान आसानी से झेल सकता है, लेकिन इस दौरान पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। कच्चे तेल की कीमत $200 अरब प्रति बैरल के पार जा सकती है। CIA ने भी ये कहा है कि ईरान के पास 70% हथियार अभी मौजूद है, यानी लड़ाई के बावजूद ईरान की स्थिति काफी मजबूत है। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की तरफ से जो दावा किया गया है, उसने ट्रंप की पूरी हेकड़ी निकाल दी है। अराक्ची का कहना है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रियों में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, और सीज फायर होने के बाद से पिछले 1 महीने में ईरान की सेना के पास मिसाइलों का स्टॉक 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई थी उससे पहले के स्तर से भी ज्यादा हो चुका है। अब ईरानी सेना के पास मिसाइलों की संख्या 120% हो गई है, लॉन्चरों की संख्या भी पहले से ज्यादा हो चुकी है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में जंग को लेकर भी बड़ा खुलासा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ईरान ने जंग के दौरान अमेरिका के कम से कम 228 सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किया। ये सभी सैन्य ठिकाने कतर, UAE, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और सऊदी में थे। इन सैन्य ठिकानों को ठीक करने में कम से कम $5 बिलियन का खर्च आ सकता है, साथ ही इन्हें सही करने में कई महीने लग जाएंगे। यानी अब अगर जंग शुरू हो जाती है तब अमेरिका के लिए ये सैन्य अड्डे किसी तरह से मददगार साबित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अधिकांश सैन्य अड्डों को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है कि अगले 3-4 साल तक भी वो काम लायक नहीं बचेंगे। जबकि फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान से लड़ाई में अमेरिका के 40% हथियार खत्म हो चुके हैं। जंग से पहले टॉमहॉक मिसाइलों की संख्या 3000 के आसपास थी, जो अब 1600 के आसपास है, यानी जंग में 1400 मिसाइलों का इस्तेमाल कर लिया गया है। इसी तरह PRS मिसाइलों की संख्या जंग से पहले 90 थी, अब 20 बची है। दूसरे हथियारों का भी इसी तरह का मामला है। जंग के कारण एयर डिफेंस सिस्टम में भी कमी आई है, यानी ईरान के पास 70% हथियार बचे हैं, लेकिन अमेरिका के पास ये संख्या 50% भी नहीं बची है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जंग में जो हथियार खत्म हुए हैं उसे वापस पाना अमेरिका के लिए आसान नहीं है। इन हथियारों को फिर से तैयार करने में अमेरिका को कम से कम 4 साल का वक्त लग सकता है। ये समय काफी ज्यादा है। हाल ही में एक मीटिंग में उपराष्ट्रपति JD वेंस ने यही मुद्दा उठाया था।
यानी अमेरिकी रिपोर्ट में ही दावा किया जा रहा है कि अमेरिका इस वक्त ईरान से जंग लड़ने की स्थिति में नहीं है, जबकि ईरान जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। और यही कारण है कि ट्रंप को ईरान से डील की शर्तें बदलनी पड़ी हैं। और अब जो डील की शर्तें सामने आ रही हैं, ये वही शर्तें हैं जिसका प्रस्ताव इस्लामाबाद में ईरान की तरफ से अमेरिका को दिया गया था, लेकिन अमेरिका ने उस वक्त ईरान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। लेकिन अब ट्रंप ईरान के प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार हो गए हैं, जो साफ साफ उनके सरेंडर की तरफ इशारा कर रहा है। डील को लेकर जो शर्तें सामने आ रही हैं, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। इस्लामाबाद बातचीत के दौरान ईरान ने कहा था कि वो 5 साल तक यूरेनियम का संवर्धन नहीं करेगा और अगले 5 साल तक बहुत कम संवर्धन करेगा। अब ट्रंप की तरफ से जो प्रस्ताव आया है, उसमें भी कहा गया है कि ईरान अगले 10 साल तक यूरेनियम संवर्धन को 3.67% से ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। ओबामा शासन के दौरान हुए समझौते में ये 15 साल के लिए था। ट्रंप पहले इसे 20 साल के लिए करना चाहते थे, लेकिन बाद में ईरान की तरफ से दिए गए 10 साल के प्रस्ताव पर तैयार हो गए हैं। ईरान को अपना न्यूक्लियर डस्ट अमेरिका को सौंपना होगा। इसकी प्रक्रिया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की देखरेख में पूरी की जाएगी। ईरान अब तक इसके लिए तैयार नहीं है। उसका कहना है कि वो किसी तीसरे देश को न्यूक्लियर डस्ट सौंप सकता है। ईरान के पास 440 किलो संवर्धित यूरेनियम है और अब कहा जा रहा है कि ईरान रूस को परमाणु डस्ट सौंपने पर सहमत हो सकता है। हॉर्मुज को पूरी तरह खोलना होगा। ईरान उसके लिए तैयार है, लेकिन उसकी भी शर्त थी कि अमेरिका को हॉर्मुज की नाकेबंदी हटानी होगी। ट्रंप इसके लिए भी तैयार हो गए हैं। डील की शर्तों में इसका जिक्र भी किया गया है कि अमेरिका हॉर्मुज से अपनी सेना को वापस बुलाएगा। ईरान के जब्त पैसे वापस किए जाएंगे, साथ ही उस पर से आर्थिक प्रतिबंध भी हटाए जाएंगे। अमेरिका के पास ईरान के करीब 150 अरब डॉलर जब्त पैसे हैं। ईरान चाहता है कि कुछ पैसे उसे तुरंत मिले, जिससे उसका राहत एवं बचाव कार्य संपन्न हो सके। अमेरिका इसके लिए भी तैयार हो गया है। यानी इस बार अमेरिका की तरफ से जो प्रस्ताव ईरान को दिया गया है, वो लगभग वही प्रस्ताव है जो ईरान की तरफ से पहले अमेरिका को दिया गया था। प्रस्ताव के 1-2 मुद्दे हैं जिन पर ईरान को आपत्ति है, और जिस तरह से ईरान अपनी शर्तों को लेकर अड़ा हुआ है, उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि आखिर में ईरान की शर्त मानने के लिए ट्रंप मजबूर होंगे। बस अपनी इज्जत बचाने के लिए ट्रंप हॉर्मुज में इस वक्त ईरानी जहाजों पर कार्रवाई करते दिख रहे हैं, जिससे वो दुनिया को बता सके कि ईरान अमेरिका के सामने झुका है और अमेरिका के प्रस्ताव पर डील हुई है। लेकिन ट्रंप ये नहीं बता रहे हैं कि डील ईरान की शर्तों पर हो रही है। फिलहाल जिस तरह से ट्रंप जंग से भागने की कोशिश में जुटे हुए हैं और ईरान से हर हाल में डील करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे इस बात की उम्मीद जरूर बनती दिख रही है कि पश्चिम एशिया में अब शांति आ सकती है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।